अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सही होंगे। आज मम्मा ने सुबह सुबह हम दोनों को उठा दिया क्योंकि मम्मा ने कहा कि घर में आ रहे हैं कुछ मेहमान, तो जल्दी से तुम लोग उठ जाओ। मेहमान कौन आ था वो भी आप लोगों को बताती हूँ। मेहमान ना मेरी खाला मामा वगैरह सब आ रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद मैं मम्मा बोल रही हूँ मुझे सिर्फ उठाने के लिए, लेकिन जब फाइनली दरवाजे पे आ गए तो फिर मुझे पता चला। फिर मैंने जल्दी से उठ के सोचा कि कुछ खाना वगैरह बना लेती हूँ। फिर मैं खाना बनाने लगी और घर में आए थे मेहमान, इसलिए खाना सारा मुझे बनाना पड़ा। मैं जल्दी से किचन में आई, मैंने घी डाला, उसके बाद प्याज और उसके बाद नमक मिर्ची पकड़ के सारी चीज़ें चिकन में डालनी थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद खाना बनाई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा बन चुका था। मैंने कहा कुछ तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि हमारे घर पे गेस्ट आए थे। आप लोग पूछें कौन आया था, तो मेरे आंटी वगैरह मामा वगैरह सब आए थे। अचानक से सरप्राइज दिया था। उस टाइम पे मैं सो रही थी, मैं उनको नीचे मतलब घर के नीचे से लेने भी गई थी, लेकिन उस टाइम व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मैं नींद में थी और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब मेरी खाला वगैरह सब घर पे अचानक से सरप्राइज दिया, और इस वजह से मुझे ट्रस्ट की ही नहीं हो रहा था। फिर जब फाइनली उनको मैंने पिक किया, घर ले आई और फिर मुझे यकीन हुआ कि आ गया, तो फिर मैं जल्दी से किचन में आके खाना बनाने लगी। वैसे तो मैं खाना बनाती नहीं हूँ, लेकिन इतने टाइम के बाद घर पे आई थी मेरी खाला मामू वगैरह सब, तो इसलिए मैंने कहा कि आज मैं खुद खाना बनाऊंगी। मैंने चिकन में सारी चीजें ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मुझे ना कुकिंग व्लॉग्स मुझसे नहीं बनते क्योंकि इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि पहले मोबाइल सेट करो या फिर खाना बनाओ, तो इसलिए मैं कुकिंग व्लॉग बहुत कम बनाती हूँ। और यार मैं सारा दिन सो के गुजर जाता, और इस दिन फिर मुझे इतना ज्यादा बुखार हो गया, इतना ज्यादा बुखार हो गया था क्योंकि मुझे सर्दी लग गई थी। मौसम चेंज हो रहा था, मुझे 4 दिन से बुखार ही नहीं सही हो रहा। इस वजह से मैं अपने व्लॉग भी डेली अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है ना, जैसे गर्मी आने वाली हो या सर्दी आने वाली हो, तो लास्ट मुझे बुखार होता है। अब मैं वीडियो यहाँ पे बनाई थी लेकिन वो स्लो मोशन वीडियो बन गई, मुझे ये भी नहीं पता चला। बस मैं जल्दी से, मुझे ये था कि मैं खाना डन कर दूं, खाना बना के फिर मैं जाके सुकून से बैठती हूँ। और इसका देखें स्लो मोशन बन गया। मुझे नहीं पता कैमरा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। इतना काम से कोशिश की मैंने कुकिंग व्लॉग बनाने की, लेकिन मुझसे नहीं बनता ये। मुझसे दुनिया जहाँ के काम करवा लो, लेकिन कुकिंग व्लॉग नहीं बनता। आगे रमजान आएंगे तो डेली का कोई एक नया डिश मैं लास्ट में बनाया करूंगी। और रमजान की रूटीन भी बहुत अच्छी होती है, इंसान नमाजें भी टाइम पे पढ़ता है, नमाजों की रूटीन भी बन जाती है और उसमें सब्र करने की हिम्मत भी आती है इंसान में। रमजान की रूटीन बहुत अच्छी लगती है और मेरा फेवरेट महीना है शबान रमजान, इस्लामिक महीने कसम से। और ये जो इंसान का डिप्रेशन ये वो सब चीज खत्म हो जाती है, वो अल्लाह से जुड़ जाता है। और मैं तो कहती हूँ जैसे हम लोग रमजान गुजारते हैं, हमें सारा साल वैसे ही गुजारना चाहिए। अल्लाह की इबादत में नमाजों की रूटीन बना के फिरे। अब मुझे फीवर की वजह से मैं इतनी वीक हो गई हूँ कि मेरी सांस भी फूलने लगी है जब मैं इसमें वॉइस ओवरटेक कर रही हूँ। और ये देखें फोन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, मुझे कोई होश नहीं है। मैं अपना ही लगी हुई हूँ कि बस जल्दी से मैं डन करके जाकर बैठूं। और इसका देचकी का ही मैं स्लोमो बना रही हूँ। लोग अपना स्लोमो बनाते हैं, मैं इसका देचकी का स्लोमो बना रही हूँ। उसके बाद फाइनली वीडियो मैंने स्टॉप करके देखी तो वो स्लोमो था। फिर भी मुझे यही था कि दूसरी वीडियो बन रही क्योंकि मैं नींद में ही लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी से मैं खाना बना लूँ बस और जाके मैं बैठूं। फिर मैं इसमें चम्मच चला रही थी, ये मैंने 15 मिनट के अंदर अंदर रेडी कर लिया था। फिर उसके बाद ये देखें, ये वाली वीडियो शायद ठीक है, ये स्लोमो नहीं है। तो इसमें ये बन चुका था और मम्मा इतनी हैरान हुई कि गोश्त इतनी जल्दी कैसे गल गया। उसके बाद आलू वगैरह सब चीजें यहाँ पे रखी हुई थी। उसके बाद मैंने ये चावल के लिए सामान सारा तैयार करके रखा। मैं आलू डालने के बाद मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने तो अब जो है वो शाम का टाइम हो गया। अब सबसे पहले नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ लेते हैं, फिर बाकी सारी बातें बाद में। अब मैं पढ़ूंगी नमाज। मेरी बहन मुझ पर तशद्दुद करती है। मैं नहीं बताना चाहती थी आप सबको, पर बताना पड़ रहा है। मैंने उसको कहा रोटी ले क्या, तो वो कहती है आज यार मेरा नहीं बंदा ही खा जाए। कड्डी जालम आँख है तेरी, तूते पता नहीं की सी आँख। नमाज पढ़ ली, दिल को सुकून आया। अब जो खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद देखती हूँ कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। एक तो मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, लेकिन फिर भी खैर है।
अब हम लोग खाएंगे चावल। ये साइड अभी तक खीरे काट रही है। इसको पहले तो असर होता नहीं है किसी चीज़ का। ये बनाया आज खाना मैंने और मम्मा ने, और ये बंदरी तो कुछ कर नहीं सकती सिवाय तस्वीरों के। आज बहुत जल्दी उठना पड़ा मुझको। यार अभी 8 बज रहे हैं और लाइट चलेगी। मैं चीज़ें वगैरह लेके आई थी कि मैं टीवी देखूंगी मूवी और मैं खाऊंगी, लेकिन लाइट ही चली गई। ये मेरी सारी चीज़ें पड़ी हैं। मैंने सोचा था खाऊंगी, साथ में कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। ये साइडा कुछ चीज़ें मैंने दे दी थी इमदाद के तौर पर। हाय मेरे फ़ोन का कैमरे तो लगी। ये देखें पूरे घर में अंधेरा हुआ है। मैंने डाउनलोड करके इतनी सारी मूवीज़ रखी होती है, लेकिन देखने ही लगी थी तो लाइट आ गई वापसी। यही होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों होता है। हाँ बोल रहा जा नहीं रहा। हाँ सही दिया। पता नहीं कितना आ रहा है। नहीं कोई तरीका नहीं ना जैसे लेडीज के पीछे जाके कुछ भी कहो। ऐसे किधर जा रहे हैं, तू भी को पीछे आ रहे हैं। किसी पापा ने काम शुरू किया हूँ दादर ही निकली जाना। अच्छा पूरा 1 मिनट रह गया। मेरी छोटी बहन पता नहीं अपने फ़ोन में जल्दी जल्दी से क्या ढूंढ रही है। बर्थडे मेरी है, तैयार हो के वो बैठ गई है। ठीक है, मुझे इस चीज़ से भी कोई नहीं फर्क पड़ता। टाइम देखते हैं, पूरा 1 मिनट रह चुका है। 12 बजने में देखते हैं पूरे 12 बजे मुझे कौन विश करता है। हर बार ये होता था अस्मा और मैं साथ होते थे या वो मुझे विश करती थी। और भी काफ़ी मेरा फ्रेंड सर्कल था यार। मतलब 12 बजे मैसेज आने शुरू होते थे और वो नॉन स्टॉप मेरा फ़ोन स्टोरेज फुल हो जाती थी। लोग इतनी वीडियोस बना के भेजते थे मेरी बर्थडे की। लेकिन लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा आ चुके हैं, तो किसी ने भी विश नहीं किया मुझे। मेरी किसी बहन ने भी विश नहीं किया मुझे। अच्छा मुझे विश किया मेरी बहन ने पूरे 12:01 पर। मेरी बहन के अलावा अभी तक मुझे किसी ने भी विश नहीं किया यार। इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होने का क्या फ़ायदा कि कोई एक भी बंदा आपको विश नहीं कर सके। मतलब इतना बुरा बुखार से मेरा बुरा हाल हुआ कि और लेटी हूँ बिस्तर पर ही खाना खा रही हूँ। बहुत बुखार हुआ था, मेडिसिन खा के सोई, थोड़ी बेहतर हुई। मेरी बर्थडे में सिर्फ आधा घंटा रह गया। तुसी कितने काले हो गए। क्या वो गोरे मेरा भी काफ़ी दिनों बुखार अभी तक नहीं सही हुआ। आज से दूसरा दिन हो गया, लेकिन मेरा बुखार सही होने का नाम नहीं ले रहा। और कल मेरी बर्थडे भी सर पर है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं। मेरी ज़ुबान बिल्कुल वाइट हो चुकी है बुखार की वजह से। कल से मैंने बाल तक नहीं कंघी किए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक और व्लॉग के साथ। आज मेरी बर्थडे है और मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, इसलिए अब बर्थडे थोड़ी कैंसिल कर दूंगी मैं। जब मेरी बहन आएगी फिर ही सेलिब्रेशन करूंगी। और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने, क्योंकि 3-4 दिन से मेरा बुखार सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरा मुंह भी इतना सा हो गया है। अब आया पहनते यार। अब इस मोबाइल में ये भी होना चाहिए था कि मैं वीडियो स्टॉप करके
वीडियो वैसे ही कंटिन्यू रखती, ऐसा होता तो ये बहुत अच्छा था। और मैं बहुत ज़्यादा काली भी हो चुकी हूँ। मुझे कुछ भी होता, मुझे सिर्फ एक चीज़ की टेंशन होती है, मैं कमज़ोर हो जाऊँ, कुछ भी हो, मेरे बालों को कुछ ना हो और मैं काली ना हो। और जब भी मुझे बुखार होता है ये दोनों चीज़ें लास्ट में होती हैं। मेरी बहन सामने लेटी हुई है और दीवार की तरफ देख रही है। मैं खुद इतने डिप्रेशन में रहती हूँ, लेकिन जब मैं उसको देखती हूँ मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ। बर्थडे मेरी थी, लेकिन रात में तैयार होकर उसने पिक्चर्स ले ली। छाड़ दे तेरे दुपट्टा। मैं इतनी मिच्योर हो गई कि मुझे बर्थडे की भी कोई एक्साइटमेंट क्यों नहीं लगी। यही एक साल पीछे चली जाऊँ तो मैं अपनी बर्थडे बहुत अच्छी करती थी। अब हम जा रहे हैं। पिन्नी है ये गा रहा है। चल चलो किन्ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਖਰੇ ਨੇ ਮਾਮਾ। चलो जांच ते लेके चलो। एक भी लड्डू जे बन गए ने खा खा के। सही टाइम तो आ गए ने दुकान पर। पहले तो बहुत ही हो गए। गरम नहीं है नेक्स्ट वाला बोतल गरम है, एकदम गरम दे देता। सारा कटी काट टीवी से बात करो, अड्डा आवाजा लाया उधर की वैसा दी हालत है। सब ते आप शकून है जी जी। टांग दो नू कान पे नाल। कर लो सही। टाइम 9:10 ने। कन्याकुमारी उड़े आओ। टांगी दे टंगा टांग दांगी एनू ध्यान नाल मामा। बिस्मिल्ला की करदा सारा कहना शर्म दी आदी मां काम कर रही है, वीडियो बना रही। सही लग आइयो